और पुणे पोर्श केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने मामले में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी नाम लिया। डॉक्टर का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के कहने पर ही नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदला गया था। पुणे हिट एंड रन केस के अंदर की कातिल रईस जादव के क्राइम की एक और फाइल खुल गई है। ब्लड सैंपल को बदलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का मामला हिट एंड रन मामले के अंदर भी सबसे बड़ा मामला बन चुका है। ब्लड सैंपल बदलकर गलत रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर अब नजर महाराष्ट्र की सरकार की भी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये 3 सदस्यीय समिति पुणे के सुसुन अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। जांच के बाद समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अजय तावरे ने यह भी बताया कि उन्होंने किसके कहने पर यह रिपोर्ट बदलने का काम किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बदलवाने के लिए राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनील टिंगरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था। यानी सीधे तौर पर यह मामला एक बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए सीधे रसूखदार विधायक से पैरवी लगाने का भी बनता है। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या बिल्डर ने राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी अपना खजाना लुटा दिया है ताकि रिपोर्ट बदलवा कर अपने बेटे के दामन पर लगे खून के धब्बों को धुल सके। पुणे क्राइम ब्रांच ने वो 3 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदलने के लिए 2 डॉक्टरों को दिए गए थे। सुसुन अस्पताल के डॉक्टर श्री हरिहर नोर के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और चपरासी अतुल घाट कामले के पास से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में इस चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ ब्लड सैंपल बदलने के मामले में ही तीसरी गिरफ्तारी है। दरअसल जांच में सामने आया है कि अतुल घाट कामले के जरिए ही दोनों डॉक्टरों को पैसा पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरिहर नोर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। ये मामला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले रसूखदार लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपना शिकार 2 इंजीनियरों को बना डाला। देश के आम लोग कभी भी ऐसे रसूखदार रईस जादव को माफ नहीं करेंगे जो अपनी नजर में आम लोगों की कोई हैसियत नहीं समझते हैं। जबालिया में इजरायली सैनिकों पर हुए हमले ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया। यह हमला इजरायली सेना का हौसला तोड़ सकता है। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के सील कमांडो टीम को बंधक बना लिया है। इन तस्वीरों ने इजराइल में तूफान ला दिया है। गाजा के सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है। ये इजराइल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये है इजराइल के सील कमांडो जिन्हें शायतेद 13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायतेद 13 इजरायली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इजराइल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायतेद 13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इजराइल में ये वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इजराइल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायतेद 13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इजराइल में खामोशी छाई हुई है। गाजा के शायतेद 13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायतेद 13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायतेद 13 यूनिट शामिल थी।
इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इजरायल की शायतेद 13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईवो राइफल में आगे लगा है साइलेंसर। इसका इस्तेमाल भी इजरायल की सील कमांडो यूनिट यानी शायतेद 13 ही करती है। शायतेद 13 इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इजरायल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को है। यानी अगर गाजा के जबालिया में शायतेद 13 को हमास ने घेर कर मारा है तो समझ लीजिए कि पूरे इजरायल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेंजामिन नेतन्याहू ही होंगे। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।